हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रसार माध्यम और इतिहास, पार्ट 5वां। बहुत इजी है। आप ये इस पार्ट का वीडियो देखते देखते आपको ध्यान से देखिए, थोड़ा थोड़ा पार्ट में करके देखिए। उससे देखने से आपको पूरा लेसन के सारे क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे। पार्ट क्वेश्चन आंसर भी पढ़ लीजिए और इसके बाद यहाँ पर देखते आपको सारे खाली जगह और फ्लो चार्ट सब इसी के अंदर हो जाएंगे। आपको कहीं दूसरी जगह पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसी से अपना जो है प्रश्न उत्तर बना लीजिए। ओके, अभी स्टार्ट करते हैं। प्रसार माध्यम का परिचय। प्रसार माध्यम शब्द प्रसार और माध्यम इन दो शब्दों से बना है। प्रसार का अर्थ दूर तक पहुंचाना होता है। हम किसी जानकारी को किसी माध्यम की सहायता से दूर तक पहुंचा सकते हैं। ये प्रसार माध्यम का परिचय है। जैसे कोई जानकारी आपको मिली, आप उसको व्हाट्सएप के जरिए जो है बहुत सारे लोगों को पहुंचा दिए, तो व्हाट्सएप क्या हुआ? आपका माध्यम हुआ। और आप जानकारी को क्या कर रहे हैं? प्रसार कर रहे हैं। इसी को क्या आप हमें जो है इस पार्ट में इसी तरह के जो है प्रसार माध्यम के बारे में पढ़ना है। जैसे समाचार पत्र हुए, पत्रिकाएं आती हैं, साप्ताहिक पत्रिकाएं छपती है, उसके बारे में पढ़ना है। और वेब पोर्टल है, न्यूज़ जो है यूट्यूब पे न्यूज़ चैनल्स हैं बने हुए, ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। प्रसार माध्यम निम्नलिखित प्रसार माध्यम है, जैसे समाचार पत्र, पत्र पत्रिकाएं, मुद्रित माध्यम जो छपाई के जरिए छापा जाता है, आकाशवाणी, रेडियो, दूरदर्शन है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, विज्ञापन, एडवर्टाइज, जनसंपर्क, एक दूसरे को जाकर बताना आदि जो है प्रसार माध्यम के उदाहरण हैं। समाचार पत्रों का पूर्व रूप। जिस तरह आज समाचार हमें देखने को मिल रहे हैं, टीवी पे दिखता है, जानकारी पेपर के जरिए मालूम पड़ रहा है, तो पहले के राजा जो थे किस तरह से अपना संदेश लोगों तक पहुंचाते थे। ठीक है, बाहुबली पिक्चर में आप देखे होंगे किस तरह जो है संदेश पहुंचाया जाता था, नगाड़े बजा के संदेश पहुंचाते थे। इजिप्ट में आदेशों के उकेरे हुए लेख सार्वजनिक स्थानों पर रखे जाते थे। यानी जो राजा को जनता तक पहुंचाना रहता था, वो कोई भी तांबे का शीट पे उसके ऊपर लिख दिया जाता था, मतलब उभार आ जाता। तांबा हल्का होता है, उसके ऊपर जब लिखते हैं तो ऐसा उभार जैसा आएगा, इस तरह वो रख दिया जाता था। कि प्राचीन रोमन साम्राज्य में आदेश कागज पर लिखकर वितरित किए जाते थे। रोमन साम्राज्य के टाइम कागज का आविष्कार हो गया था। उस टाइम कागज पर लिखकर वहाँ लोगों तक बांट दिया जाता था। जूलियस सीजर के समय में इक्टा डायरना प्रतिदिन की घटनाएं नामक समाचार पत्र सार्वजनिक स्थानों पर लगाए जाते थे। इंग्लैंड में महत्वपूर्ण घटनाओं के पर्चे वितरित किए जाते थे। इंग्लैंड में जिस तरह वहाँ पर भी लिखकर पर्चे जो है लोगों तक बांट दिया जाता था। इस तरह समाचार पत्रों के पूर्व के समय राजाओं के आदेश लोगों तक पहुंचाए जाते थे। अब प्रसार माध्यमों की आवश्यकता क्यों है? अब प्रसार माध्यम क्यों जरूरी है? हमारी लाइफ में मास मीडिया की क्यों जरूरत है, वो देखना है। प्रसार माध्यमों की आवश्यकता किसी जानकारी अथवा सूचना को
मुक्त रूप से समाज तक पहुंचाने के लिए, कोई अगर जानकारी है उसको मुक्त रूप से जो है समाज तक पहुंचाना है। लोकतंत्र को अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए जो प्रसार माध्यम है वो हमारे समाचार पत्र जो है, न्यूज़ जो है, वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। समाज में सचमुच क्या हुआ है उसे लोगों को प्रत्यक्ष रूप से दिखाने के लिए, लोक शिक्षा और सामाजिक जागरण के लिए, लोगों को शिक्षा मिले, समझ मिले कि क्या हो रहा है, किस तरह के जो है काम हमारी सरकार कर रही है, लोग क्या कर रहे हैं, और उसका सामाजिक जागरण, लोगों के अंदर जागरूकता पैदा हो, इसलिए प्रसार माध्यमों की आवश्यकता होती है। प्रसार माध्यम का विश्लेषण, प्रसार माध्यमों द्वारा प्राप्त होने वाली जानकारी का विश्लेषणात्मक आकलन। प्रसार माध्यमों द्वारा हमारे सामने आने वाली हर जानकारी सही होती ही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। यानी जो न्यूज़ चैनल हुए या व्हाट्सएप पे जो भी न्यूज़ वगैरह या ट्विटर पे, फेसबुक पे जो भी न्यूज़ हमको मिल रही है, समाचार मिल रहा है, वो सही होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। यह जानकारी देने वाले प्रसार माध्यम का उद्देश्य सरकारी नीति, सामाजिक परिस्थिति आदि अनेक बातों पर विचार करना आवश्यक है। जब हमें मिल रहा है तो जो इसको पहुंचा रहा है, प्रसार माध्यम का उद्देश्य क्या था, सरकारी नीति क्या है, सामाजिक परिस्थिति आदि अनेक बातों पर विचार करना आवश्यक है। हिटलर के हस्तलिखित दैनंदिनिया स्टर्न नामक एक साप्ताहिक पत्रिका ने छापी, परंतु वह जाली सिद्ध हुई। छाप दिए, बाद में मालूम पड़ा कि ये हिटलर के द्वारा लिखा हुआ नहीं है। इसी तरह की बहुत सारी खबरें ऐसी है जो न्यूज़ चैनल वाले हमें दिखाते, लेकिन बाद में मालूम पड़ता वो गलत थी। बहुत सारे यानी बड़े बड़े न्यूज़ चैनल वाले जो है, जी न्यूज़ है, आज तक, ये वो जो भी है, ये लोग दिखा देते, बाद में मालूम पड़ता है ये गलत है। तो इसी तरह की एक है ऑल्ट न्यूज़, वो लोग क्या करते हैं, ये सारी न्यूज़ का विश्लेषण करते हैं, अगर गलत है सही है, गलत न्यूज़ को बताते नहीं, ये अपने इंडिया का नहीं दूसरे देश का है, इस तरह। अतः प्रसार माध्यम द्वारा प्राप्त होने वाली जानकारी को जांच पड़ताल करना आवश्यक है। यानी जब भी हमारे पास कोई भी जानकारी आ रही है तो हमें उसको जांच पड़ताल करना है। संबंधित व्यवसायिक क्षेत्र, प्रसार माध्यमों से संबंधित व्यवसाय क्षेत्र। अब प्रसार माध्यम से आजकल बहुत सारे व्यवसाय हैं, इससे संबंध रखने वाले कौन कौन से व्यवसाय हैं वो देख लेते हैं। प्रसार माध्यमों में समाचार पत्र, पत्र पत्रिकाएं आदि मुद्रित माध्यमों, यानी ये लिखा हुआ जो आता है, आकाशवाणी, दूरदर्शन आदि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम और विज्ञापन, जनसंपर्क आज नए माध्यमों का समावेश होता है। प्रत्येक माध्यम से संबंधित अनेक व्यावसायिक क्षेत्र होते हैं। समाचार पत्रों में संपादकीय लेख, विभिन्न स्तंभ तथा लेख लिखने वाले। समाचार पत्रों में संपादकीय लेख लिखने वाले, विभिन्न स्तंभ लिखने वाले, अलग अलग प्रकार के समाचार पत्रों में देखोगे स्तंभ रहेंगे, खेल का अलग रहेगा, ठीक है, खेल के लिए है, और उसका राजनीतिक है, एजुकेशन का रहता है, एडवर्टाइज का रहता है। इस तरह के लेख लिखने वाले लोगों की आवश्यकता रहती है।
लेखक संपादक की आवश्यकता होती है तथा समाचार संकलित करने वाले संवाददाता की भी आवश्यकता होती है। तकनीशियन की भी आवश्यकता होती है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में भी कलाकार, तकनीशियन, निर्देशक आदि व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जो आ गए हैं उसके अंदर जो है कलाकार की आवश्यकता होगी, तकनीशियन जो कैमरा मैन हो गए और बहुत सारी चीज़ें और एडिट करके डालते हैं, वो सारी चीज़ों के करने वाले लोगों की आवश्यकता होगी। अभी ये सब बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, इसमें स्कोप अच्छा है। इन सभी माध्यमों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले लेख, कार्यक्रम, चर्चा तथा संबंधित इतिहास के जानकारों की भी आवश्यकता होती है। ये सभी माध्यम में के बारे में जो इतिहास, इसके बारे में जानकारी रखने वाले इतिहासकार की भी आवश्यकता होती है। और आज जो है जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल के एंकर हैं उनके लिए बहुत अच्छा पेमेंट है। 1-1, 2-2 लाख, 3-3 लाख रुपए उनकी महीने की पेमेंट है। समाचार पत्रों के उद्देश्य। समाचार पत्रों के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। पहला है स्थानीय, देशांतर्गत तथा वैश्विक स्वरूप की दैनिक घटनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाना। जो लोकल कोई भी इंफॉर्मेशन है, देश के अंदर की कोई भी या वैश्विक कोई पूरे वर्ल्ड की कोई भी जानकारी है, लोगों तक पहुंचाना। लोक शिक्षा और जन जागरण लाकर लोकतंत्र को सशक्त बनाना। इसलिए प्रसार माध्यम को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। इसके पहले भी बताया मैं। समाज की अनुचित घटनाओं का निषेध करना और दुर्बल घटकों का पक्ष समाज के सामने रखना। समाज के अनुचित जो घटनाएं हो रही, बुरी घटनाएं हो रही, जो उसका निषेध, उनका विरोध करना और दुर्बल घटकों का पक्ष समाज के सामने रखना, ये समाचार पत्रों का उद्देश्य है। लेकिन आज जो है कुछ समाचार पत्र हैं इसके विरुद्ध काम कर रहे हैं। वो दुर्बल का सहारा नहीं ले रहे, वो बड़े बड़े लोगों का सहारा लेते हैं। इस तरह नहीं होना चाहिए। समाचार पत्रों के उद्देश्य। समाचार पत्रों के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। पहला है स्थानीय, देशांतर्गत तथा वैश्विक स्वरूप की दैनिक घटनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाना। जो लोकल कोई भी इंफॉर्मेशन है, देश के अंदर की कोई भी या वैश्विक कोई पूरे वर्ल्ड की कोई भी जानकारी है, लोगों तक पहुंचाना। लोक शिक्षा और जन जागरण लाकर लोकतंत्र को सशक्त बनाना। इसलिए प्रसार माध्यम को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। इसके पहले भी बताया मैं। समाज की अनुचित घटनाओं का निषेध करना और दुर्बल घटकों का पक्ष समाज के सामने रखना। समाज के अनुचित जो घटनाएं हो रही, बुरी घटनाएं हो रही, जो उसका निषेध, उनका विरोध करना और दुर्बल घटकों का पक्ष समाज के सामने रखना, ये समाचार पत्रों का उद्देश्य है। लेकिन आज जो है कुछ समाचार पत्र हैं इसके विरुद्ध काम कर रहे हैं। वो दुर्बल का सहारा नहीं ले रहे, वो बड़े बड़े लोगों का सहारा लेते हैं। इस तरह नहीं होना चाहिए। इतिहास की उपयोगिता। समाचार पत्रों को इतिहास विषय की आवश्यकता अनुभव होती है। किसी समाचार की विस्तृत समीक्षा करते समय समाचार पत्रों को उसके भूतकाल का शोध कराना पड़ता है। किसी भी अगर समाचार पत्र को अगर विस्तृत जानकारी देना है तो उसके
पहले उस घटना के पहले उसके भूतकाल में पास्ट में क्या हुआ था उसको जो है अच्छी तरह वो जानकारी इतिहास के माध्यम से ले सकते हैं। भूतकाल की घटना, युद्ध, नेता आदि की शताब्दी 50-75 वर्ष पूर्ण हो जाने की विस्तृत लेख लिखने में इतिहास की आवश्यकता होती है। अगर कोई युद्ध हुआ, कोई नेता हुआ, कोई घटना घट गई थी, जैसे हमारे मुंबई में हमला हुआ था, ताजमहल होटल पर आतंकवादियों ने किया था, और उसके बाद इस तरह की कोई भी घटना हुई, उसके अगर 50 साल हो गए, 25 साल हो गए, तो उसको विस्तृत जानकारी देने के लिए जो है इतिहास की आवश्यकता होती है। आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक घटनाओं की समीक्षा करते समय भूतकालीन ऐतिहासिक संदर्भ देने के लिए इतिहास की आवश्यकता होती है। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक घटनाओं की समीक्षा करते समय भी भूतकालीन ऐतिहासिक संदर्भ देने के लिए इतिहास की आवश्यकता होगी। कोई भी राजनीतिक, कोई सामाजिक घटना हो, उसकी समीक्षा करना है तो पहले किस तरह वो घटना घटी थी, अभी किस तरह हो रही है, तो उसका इतिहास जब उसको रिपोर्टर को मालूम रहेगा तो उस तरह वो न्यूज़ अच्छी तरह पेश कर पाएगा, इसलिए इतिहास की आवश्यकता होती है। अतः समाचार पत्रों को इतिहास विषय की आवश्यकता अनुभव होती है, यानी इतिहास विषय से ही समाचार अच्छी तरह लिखे जा सकते हैं, उसका विश्लेषण कर सकते हैं इतिहास की जब जानकारी होगी तो। भारत में पहला अंग्रेजी समाचार पत्र 29 जनवरी 1780 ईस्वी में शुरू किया गया। भारत में पहला अंग्रेजी समाचार पत्र जेम्स अगस्टस हिकी ने प्रारंभ किया था। कोलकाता जनरल एडवर्टाइज़र के नाम से भी यह समाचार पत्र जाना जाता था। बंगाल गैजेट ने भारतीय समाचार पत्र जगत की नींव रखी, यानी इसी समाचार पत्र ने समाचार पत्र की नींव रखी थी। दर्पण ये समाचार पत्र 1832 ईस्वी में शुरू हुआ। इसके संपादक बाल शास्त्री जांबेकर जी थे। दर्पण मराठी भाषा का पहला समाचार पत्र है। मराठी भाषा का पहला समाचार पत्र दर्पण है। 6 जनवरी 1832 को दर्पण समाचार पत्र शुरू हुआ, इसलिए 6 जनवरी का दिन महाराष्ट्र में पत्रकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। अभी इन्होंने कौन कौन सी खबरें अपने समाचार पत्र में बताई थी। कंपनी सरकार की आय व्यय की सूची, कंपनी सरकार मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार की आय व्यय की सूची, कितना आया कितना खर्च किए इसकी सूची। रूस के आक्रमण की आशंका, भारत पर रूस आक्रमण करने वाला था उसकी आशंका, भारत देश आज़ाद होने से पहले। हिंदू विधवाओं का पुनर्विवाह, ये भी उन्होंने छापा है कि पहले विधवाओं का विवाह नहीं होता था, हिंदू विधवाओं का, तो उसमें हिंदू विधवाओं का पुनर्विवाह होगा, विवाह किया जाएगा, उसकी भी घटना उन्होंने छापी। राजा राम मोहन राय का काम, स्वच्छता आदि विषयों की जानकारी दर्पण द्वारा प्राप्त की जा सकती है। दर्पण ये समाचार पत्र 1832 ईस्वी में शुरू हुआ। इसके संपादक बाल शास्त्री जांबेकर जी थे। दर्पण मराठी भाषा का पहला समाचार पत्र है। मराठी भाषा का पहला समाचार पत्र दर्पण है। 6 जनवरी 1832 को दर्पण समाचार पत्र
शुरू हुआ, इसलिए 6 जनवरी का दिन महाराष्ट्र में पत्रकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। अभी इन्होंने कौन कौन सी खबरें अपने समाचार पत्र में बताई थी। कंपनी सरकार की आय व्यय की सूची, कंपनी सरकार मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार की आय व्यय की सूची, कितना आया कितना खर्च किए इसकी सूची। रूस के आक्रमण की आशंका, भारत पर रूस ने आक्रमण करने वाला था उसकी आशंका, भारत देश आज़ाद होने से पहले। हिंदू विधवाओं का पुनर्विवाह, ये भी उन्होंने छापा है कि पहले विधवाओं का विवाह नहीं होता था, हिंदू विधवाओं का, तो उसमें हिंदू विधवाओं का पुनर्विवाह होगा, विवाह किया जाएगा, उसकी भी घटना उन्होंने छापी। राजा राम मोहन राय का काम, स्वच्छता आदि विषयों की जानकारी दर्पण द्वारा प्राप्त की जा सकती है। वेब पत्रकारिता, संगणक और इंटरनेट के माध्यम से की जाने वाली पत्रकारिता को वेब पत्रकारिता कहते हैं। कंप्यूटर के जरिए, इंटरनेट के जरिए जो पत्रकारिता की जाती है उसे वेब पत्रकारिता कहेंगे। वेब न्यूज़ पोर्टल्स, सोशल मीडिया, वेब चैनल्स, यूट्यूब जैसी पत्रकारिता द्वारा पाठकों और दर्शकों को पर्याप्त सामग्री उपलब्ध होती है। यानी अब न्यूज़ चैनल अपना आप खुद भी बना सकते हो, यूट्यूब पे बना सकते हो, सोशल मीडिया पे बना सकते हो, धीरे धीरे पॉपुलर हो सकते हो। यह इजी मेथड है वेब पत्रकारिता। आकाशवाणी विकास यात्रा, सन 1924 ईस्वी में मद्रास में पहला निजी रेडियो केंद्र शुरू हुआ। अंग्रेज सरकार ने इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी IBC की स्थापना की। इसी कंपनी का आगे चलकर इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज ISBS के रूप में नामकरण हुआ। 8 जून 1936 ईस्वी को इसी कंपनी का ऑल इंडिया रेडियो AIR के रूप में नामकरण हो गया। इसी का फिर से नाम हो गया 8 जून को 1936 में ऑल इंडिया रेडियो। स्वतंत्र भारत में AIR ऑल इंडिया रेडियो भारत सरकार के सूचना और प्रसारण विभाग के अंतर्गत आ गया, जिससे सरकार जो है लोगों तक अपनी सूचनाएं पहुंचाती थी। पंडित नरेंद्र शर्मा के सुझाव पर AIR को आकाशवाणी का नाम दिया गया। आकाशवाणी से किसान, मजदूर, युवा वर्ग, महिलाओं तथा बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं। विविध भारती द्वारा 24 भाषाओं और 146 बोली भाषाओं में कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। वर्तमान समय में निजी रेडियो सेवाएं शुरू हुई हैं, जैसे रेडियो मिर्ची FM जिसको कहते हैं। भारत में पहला न्यूज़ बुलेटिन 23 जुलाई 1927 ईस्वी को मुंबई रेडियो केंद्र से प्रसारित किया गया। ये तो आकाशवाणी की विकास यात्रा है, मतलब क्या कैसे कैसे कहाँ कहाँ उसका नाम बदली हुआ, क्या कब शुरू हुआ। तो ये 10 पॉइंट है। कभी आपको ये आकाशवाणी पर टिप्पणी लिखने के लिए आया तो आप 4 पॉइंट इसमें से कोई से भी लिख सकते हो, इसलिए ज़्यादा थोड़ा पॉइंट बता दिया कि इसके खाली जगह में ये सब इम्पॉर्टेंट है। अब ये आकाशवाणी का हमारे इतिहास में क्या उपयोग करता है। ये आकाशवाणी स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस के अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री अथवा पूर्व राष्ट्रपति के भाषण का संदर्भ देते समय, यानी
जो प्रधानमंत्री के जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू के पहले के जो है ऑल इंडिया रेडियो के पास ये संरक्षण जमा करके रखा गया है। जो प्रधानमंत्री ने भाषण दिए थे, अंग्रेज़ों के टाइम का भी भाषण है, वो सब ऑल इंडिया रेडियो में संरक्षित करके दिया गया। तो उसी के संदर्भ सुनकर लोग और आगे की बातें बताते हैं कि भाई उन्होंने ऐसा कहा था। नेताओं की जयंती हो गई, पुण्यतिथि, स्वर्ण जयंती, शतक महोत्सव, दिन विशेष के अवसर पर उनकी जानकारी प्रसारित करते समय इसकी आवश्यकता, आकाशवाणी की आवश्यकता पड़ती है। ये इतिहास के लिए आकाशवाणी एक स्रोत है इतिहास बताने के लिए।